ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव आज दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चिंताओं में से एक बन चुका है। इस तनाव का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है होर्मुज़ जलदमरुमध्य, जो एक छोटा सा समुद्री रास्ता होने के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ये वही जगह है जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल का गुजरता है। इसलिए यहां होने वाला हर छोटा बड़ा घटनाक्रम पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इस विषय को समझने के लिए हमें इसके इतिहास, रणनीतिक महत्व, सैन्य संतुलन, आर्थिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं को विस्तार से समझना होगा। होर्मुज़ जलदमरुमध्य क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? होर्मुज़ जलदमरुमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकरा समुद्री मार्ग है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये भले ही भौगोलिक रूप से छोटा दिखता हो, लेकिन इसका महत्व अत्यंत विशाल है। दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात अपने तेल निर्यात के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। अनुमान के अनुसार हर दिन लाखों बैरल तेल इसी मार्ग से होकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। यदि किसी कारण से यह मार्ग बाधित होता है तो वैश्विक तेल बाजार में तुरंत उथल-पुथल मच सकती है, कीमतें बढ़ सकती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की पृष्ठभूमि। ईरान और अमेरिका के रिश्ते कई दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच अविश्वास और टकराव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान इन आरोपों को खारिज करता है और अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है। इसके अलावा मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाने की होड़ भी इस तनाव का एक बड़ा कारण है। ईरान विभिन्न क्षेत्रीय समूहों और देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करता रहा है, जबकि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करता है। होर्मुज़ पर नियंत्रण की रणनीतिक लड़ाई। होर्मुज़ जलदमरुमध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच एक तरह की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। ईरान का मानना है कि यह उसका क्षेत्र है और वह यहां अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। वहीं अमेरिका का कहना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और यहां से सभी देशों को स्वतंत्र रूप से गुजरने का अधिकार होना चाहिए। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी नौसेना तैनात कर रखी है ताकि वह समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। दूसरी ओर ईरान भी अपने सैन्य संसाधनों के जरिए इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करता है। ईरान की सैन्य रणनीति। ईरान ने पिछले कई वर्षों में होर्मुज़ क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता को काफ़ी मजबूत किया है। उसके पास एंटीशिप मिसाइलें, समुद्री बारूदी सुरंगें, ड्रोन और तेज गति वाली नौकाएं हैं, जो बड़े युद्धपोतों के लिए खतरा बन सकती हैं। ईरान की रणनीति सीधी लड़ाई लड़ने की नहीं बल्कि छोटे छोटे हमलों के जरिए दुश्मन को परेशान करने की होती है। इसे असममित युद्ध कहा जाता है। इस रणनीति के तहत वह अचानक हमला कर सकता है और फिर तुरंत पीछे हट सकता है, जिससे सामने वाले के लिए जवाब देना कठिन हो जाता है। अमेरिका की सैन्य शक्ति और चुनौतियां। अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियों में से एक है। उसकी नौसेना अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और वह दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी ताकत दिखा सकता है। लेकिन होर्मुज़ जैसे संकरे और जटिल इलाके में अमेरिका को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बड़े युद्धपोतों को चलाना कठिन होता है और छोटे छोटे हमलों से भी उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक इस क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बनाए रखना भी महंगा और जोखिम भरा होता है। यदि ईरान और अमेरिका के बीच खुला युद्ध होता है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। तेल की आपूर्ति बाधित होने पर कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा। कई देशों की सप्लाई चेन टूट सकती है और आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ सकती हैं। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। यदि तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा।